तो आज आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। हो सकता है आपकी तैयारी है, हो सकता है आपकी तैयारी नहीं है। तो अगर आपकी तैयारी है तो आप ये वीडियो स्किप कर दीजिए, मत देखिए। पर अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी नहीं है, आप भूल ना जाएँ कहीं पेपर में, क्या पता कैसा क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी-सी भी टेंशन है तो आपको ये वीडियो देख लेनी चाहिए। बस 15-20 मिनट की बात है और मैं ये पेपर आपको सॉल्व करवा दूँगा। यह पेपर है जो पंजाब बोर्ड की ऑफ़िशियल साइट पर था। तो काफ़ी बार देखा गया है कि सैंपल पेपर में से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें ये देख लेना चाहिए। आपने ये सब आपको 3 सेक्शंस है ना, ए सेक्शन है, बी सेक्शन है, सी सेक्शन है, तीनों सॉल्व कर देंगे। इसमें से 16 नंबर आएँगे, इसमें से 27 नंबर आएँगे और इसमें से आपको 37 नंबर आएँगे, ठीक है। अब ना ये जो सेक्शन है ना ए, ये करना तो काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें तो पैसेज होंगे, एक 10 नंबर का, एक 6 नंबर का, वो आप सॉल्व कर लोगे। बाकी हम थोड़ा-सा देख लेंगे ताकि पेपर में ये 16 नंबर का तो नुकसान आपका ना हो। ये जो पार्ट है ना हमारा, ये ग्रामर वाला है, ठीक है, ग्रामर वाला। तो इसमें ना बच्चों को दिक्कत होती है, काफ़ी सारे बच्चों के ये नंबर खतरे में आ जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये भी आपके बच जाएँगे। अब जो सी सेक्शन है ना हमारा, ये हमारी बुक में से है, ठीक है? ये आप शायद अच्छे से स्कोर कर लो। अब ना प्रॉब्लम पता है क्या है कि ज़्यादातर बच्चे ना बीएससी के, उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, तो उनसे सेंटेंस मेकिंग होती नहीं, तो ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में ये भी मैं आपको बता दूँगा कि आप अच्छे से कैसे लिखो, कैसे से पेपर में रिप्रेजेंटेशन करके आएँ कि आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा जाए, ठीक है? तो चलिए, ये पैसेज है, ये आपने देख लिया होगा। मैं बस आपको इतना कहूँगा कि आप ना पहले अच्छे से रीड कर लेना। आप सारा पैसेज एक बार रीड कर लेना, उसके बाद क्वेश्चंस देखना, ठीक है? फिर दोबारा रीड करके, मतलब दोबारा रीड नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। जैसे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस मेंशन्ड इन द पैसेज, ठीक है? तो देखिए इसका यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। पॉल्यूशन कम्स इन मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज़, ठीक है? अब इसमें क्या है, आपको ना क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे ये रहे, ठीक है? ये उसी में थे और नीचे जब आप देखोगे ना, तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है? और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा दूसरे में, ठीक है? तो ये सारे आप देख लेना, एक बार रीड कर लेना, ठीक है? ये आपको आराम से समझ आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा पैसेज है हमारा। दूसरा पैसेज देखिए, आपको 2 पैसेज आएँगे, ये छोटा होगा, ठीक है? ये छोटा होगा और इसमें से बस 6 ही नंबर का काम आएगा आपको। तो इट इज़ इन अ रिवर्सल ऑफ नॉर्म एल्सवेयर इन इंडिया, पॉलिसी मेकर्स एंड इकोनॉमिक्स हैव बिकम ये तो ये आपका दूसरा पैसेज होगा। इसमें भी देखिए ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब ना इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैंने दे रखा है यहाँ पर आपके लिए, ये देखिए, ठीक है? तो आपको बस करना क्या है, ये रीड कर लीजिएगा थोड़ा-सा, ये क्वेश्चंस हैं और ये इसके आंसर्स हैं। अब आपको करना क्या है, आप ना पहले पहला पैसेज पढ़िएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है? अपने आप से देखिएगा, उसके बाद आंसर मिलाइएगा इससे, ताकि आपको पता चले कि आप 100% सही कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि देखिए 16 नंबर तो आपके मेन है, ये फ्री के नंबर हम समझते हैं। अगर इन्हीं में आप गड़बड़ कर दोगे तो फिर आपके मान लीजिए 12-13 नंबर आगे से हर सेक्शन में घटेंगे, तो ओवरऑल कितने नंबर घट जाएँगे आपके। तो इसलिए ना एक क्रॉस चेक कर लीजिए, क्या आप सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं तो अच्छा है, आप अगले सेक्शन पर चलते हैं। तो ये 2 पैसेज हो जाएँगे हमारे, ठीक है? अब ना जब हम ये दोनों पैसेज सॉल्व कर देंगे, यानी कि हम हमारे 16 नंबर पक्के हैं, उसके बाद जब हम सेक्शन बी पर जाएँगे ना, ठीक है? सेक्शन बी पर जाएँगे, तो सेक्शन बी ही हमारा सबसे, आप समझिए कि मेन सेक्शन होगा, जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है। पर ये इस आराम से ना आप 20 नंबर तो स्कोर कर लोगे, मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब ये मान लीजिए प्रेसी राइटिंग आएगी आपको। अब ये प्रेसी राइटिंग क्या, आपको पता ही है कि आपको 1/3 लिखना है, ठीक है? इसमें टाइटल लिखना है और जैसे ये टेंशन एंड हेडेक्स वाली आ गई, आप ये सारी रीड कर लो, ठीक है? रीड कर लो, एक हेडिंग दे दो या टाइटल दे दो, ठीक है? फिर एक दो मान लीजिए ये 1 लाइन है ना, या ये पहली 2 लाइनें हैं, इन्हें कंबाइन करके ना एक सिंगल लाइन बना दो और बीच में से कुछ भी उठाकर लिख दो। फिर लास्ट वाली लाइनों को कंबाइन करके एक लाइन बना दो और फिर, ठीक है, आपको ये तो मिल जाएंगे 4 नंबर आराम से। 4 नहीं तो 3 तो वो पक्का देंगे, ठीक है? बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ना देख लेना है कि इसमें कितने शब्द हैं और आपने जो बनाई है उसमें कितने शब्द हैं। ऑलमोस्ट 1/3 रहने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर प्रेसी है जो 90 वर्ड्स की है, तो आपकी जो है वो 30 वर्ड्स की रहनी चाहिए प्रेसी। अगर आपको ये पैसेज 90 वर्ड्स का, तो मतलब प्रेसी 30 वर्ड्स की आपकी रहनी चाहिए। बाकी मैं आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे ये हमने भी देखी ना टेंशन एंड हेडेक्स वाली, तो ये देखिए ये रही। अब इसकी प्रेसी क्या होगी, ये रही। टेंशन्स एंड हेडेक्स रिजल्ट फॉर मसल स्ट्रेन और केमिकल इम्बैलेंस कॉजिंग स्टडी पेन विद tightness in head, neck and shoulders. Often in the evening prevention including relaxation, avoiding caffeine and treating sinusitis and etc etc, ये देख लीजिएगा। अब अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंटिंग कॉमन हेडेक्स, तो ये हमारी हेडिंग है, ठीक है? तो आप ना ज़रूरी नहीं है कि एक ही हेडिंग हो, आप अपने हिसाब से भी कोई हेडिंग लिख सकते हो। देखिए जैसे कि आप मेरी बात सुनिए, ठीक है? अब मान लीजिए आपकी, जैसे ये लाइन है, ठीक है? मान लीजिए ये आपकी लाइन है जहाँ पर आप बैठोगे, ठीक है? अब हुआ क्या कि मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है? आपसे आगे एक बैठा होगा, आपसे पीछे एक बैठा होगा, ठीक है? फिर ना एक लाइन और है पेपर में। अब मान लीजिए यहाँ कोई बैठा है, यहाँ कोई, मान लीजिए यहाँ कोई बैठा है, यहाँ कोई बैठा है और यहाँ कोई बैठा है, तो ये आप हो। तो आप क्या करो कि आप ना या इससे पूछ लो, इससे पूछ लो, इससे पूछ लो, इससे पूछ लो या इससे पूछ लो हेडिंग, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हेडिंग क्या लिखो। और वैसे ही ऐसे लिख दीजिए,
तो 4 नंबर तो आप आराम से स्कोर कर लोगे। अब इसके बाद ना, क्योंकि ये 4 नंबर ज़रूरी है यार, आप ना स्टार्टिंग वाली लाइन का थोड़ा ध्यान रखिएगा और लास्ट वाली लाइन का, बीच में तो कुछ भी लिख दीजिएगा। स्टार्टिंग वाली लाइन एज़ इट इज़ मत लिखिएगा, वरना आपके नंबर कट जाएँगे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से प्रेस तो आप आराम से देख लेंगे, ठीक है? अब आते हैं हम हमारे लेटर की तरफ। इसने कइयों की जान खा रखी है कि यार कौन सा लेटर करें, कौन सा लेटर आएगा, क्या करें, क्या ना करें। दिमाग ख़राब हो चुका है आपका लेटर के चक्कर में, है ना? तो ये देखिए, लेटर के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरी बात सुनिए आराम से, ठीक है? जैसे देखिए, ये आ गई आपको लेटर, ठीक है? अब इसमें है हाइलाइटिंग द कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, ठीक है? ये आ गई, ये लेटर है। अब ना 100% ऐसा होगा एग्जाम में आपको एड्रेस दिया गया होगा, तो ये आपका एड्रेस है, तो ये आप लिख दीजिएगा, ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद ना लेटर टू एडिटर होगी, लेटर टू एडिटर है तो पक्का क्या होगा कि आपको द एडिटर, द ट्रिब्यून, चंडीगढ़ आप लिख दीजिएगा। अगर आपको अखबार का नाम दिया जाए, न्यूज़पेपर का, तो लिखिए, नाम नहीं दिया जाएगा तो आप यही लिख दीजिएगा। तो ये आपका पक्का हो गया, द एडिटर, द ट्रिब्यून, चंडीगढ़। एक तो बार ना कॉपी पेन ले लीजिए, मेरे साथ बैठ जाइए, अभी तैयारी हो जाएगी आपकी। द एडिटर, ठीक है, द ट्रिब्यून ऐसा लिखा, चंडीगढ़, तो ये आपको याद हो गया, ये आपको दिया गया। तो लेटर का इतना हिस्सा तो आपने कर दिया, ठीक है? 1 मिनट में बीच वाला भी आपको समझाता हूँ आराम से, पर मेरी बात सुनिए पहले। अब ना आपको ये आया, जैसे लास्ट में आपने क्या लिख दिया, यूर फेथफुली अमन। लास्ट में आपने क्या लिख दिया, यूर फेथफुली अमन। अब आइए, अब ना ज़्यादातर लेटर टू एडिटर वाले जितने भी आपको लेटर आएंगे, उनमें ना यही ऐसी कोई लाइन मेन होगी, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर। आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो पहले। मान लीजिए कोई भी लेटर आ गई, आप किसे लिख रहे हो, आप तो एडिटर को लिख रहे हो ना, ठीक है? आप तो एडिटर को लेटर लिख रहे हो, तो आपको क्या करना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन। अब देखिए मेरी बात सुनिए, आपको ना यहाँ पर क्या था, हाईलाइटिंग द कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स है, उनमें डिसिप्लिन नहीं है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, वो बड़ों के सामने बोलेंगे, ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे, बुली करेंगे बच्चों को, टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ऐसे कई सारी बातें हैं ना, आपने अपने अराउंड देखा है क्या होता है, तो वही आप ऐड कर दीजिएगा। अब तो ये आ गया, ठीक है? ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन अवर स्कूल एंड कॉलेजेस। बच्चों, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और गला खराब है, और ना मैं पिछले कई दिनों से ढंग से सोया नहीं हूँ, तो मुझसे ना ठीक से, तो मेरे से ना ठीक से बोला नहीं जा रहा है, पर प्लीज़ आप ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ठीक है? इसके बाद आपके जो अच्छे वाले एग्ज़ाम्स हैं ना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ठीक है, उनमें मैं थोड़ा सुधार लूँगा अपनी आवाज़ को। तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर 2 बार लिख लीजिए, अभी आपको याद हो जाएगी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ अटेंशन टू द ग्रोइंग प्रॉब्लम। अब ना अटेंशन को आप लिख देना जो आपको दिया गया है, ठीक है? 1-2 लाइन अपने आप से ऐड कर देना, ये लाइन पक्का ऐड कर देना, दिस इज बिकमिंग अ सीरियस इशू एंड नीड टू बी सॉल्व्ड सून। मतलब आप देखिए यार, कोई भी एडिटर, कोई भी आपको लेटर आए, उसमें से क्या कीजिए, आप ये कर लीजिए, तो पहली लाइन याद कर लीजिए, दूसरी लाइन याद कर लीजिए, ये उसमें आप यहाँ जो प्रॉब्लम वाला ना, यहाँ पर अपना टॉपिक लिख दीजिएगा जो आपको लेटर में दिया गया है, एंड दिस इज बिकमिंग अ सीरियस इशू एंड नीड टू बी सॉल्व्ड सून, ये आप कर दीजिएगा। कोई डाउट इतना तो नहीं, आपको ये समझ आ गई? लास्ट में ये बात ऐड कर दीजिए, आई होप माई वर्ड्स विल मेक पीपल थिंक अबाउट दिस इशू सीरियसली एंड टेक स्टेप्स टू इंप्रूव द सिचुएशन यूर फेथफुली। अब यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। तो यानी कि ऊपर वाला पार्ट ये तो आपको दिया गया था, टू द एडिटर वाला आपने लिख लिया, बीच का मैंने आपको एक्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? देखिए मैं ना आपको एक सीरियस बात बताता हूँ, आराम से समझिए, ठीक है? अब जो आपके पेपर चेकर होंगे ना, जो आपका पेपर चेक कर रहे होंगे, तो 100% यार उन्हें क्या होगा, कितने सारे पेपर तो चेक करने हैं, तो आप समझदार हो, ठीक है? मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपको, क्या वो आपका पेपर लाइन बाय लाइन रीड करेंगे? वो आपका पेपर लाइन बाय लाइन नहीं रीड करेंगे, तो वो उन्हें जल्दी अपना काम खत्म करना है यार, सबको अपना काम खत्म करना, फ़ोन चलाना है सबको। आप नहीं चलाओगे, सभी फ़ोन के एडिक्ट हैं अभी, तो वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से आपकी शीट चेक करेंगे। तो अगर एक आपकी राइटिंग ठीक है ना, अगर आपकी राइटिंग ठीक है, आपने अच्छे से रिप्रेजेंट किया, कचरा मत करना यार एग्जाम में, रिप्रेजेंट आपने अच्छे से किया ना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और लेटर वाला जो ये जो फॉर्मेट बताइए, ये लिख दिया, ठीक है? वो 2-3 लाइनें आपको कॉपी पेस्ट करने को बोली थी, वो लिख दी, लास्ट वाली लिख दी, तो पक्का 6 में से 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। 1-2 लाइन आप बीच में से अपने आप से ऐड कर दीजिएगा, हम 12th में यार कुछ तो कर ही सकते हैं थोड़ा ना, तो इतना ज़रूर करना आप, आपके 6 नंबर मिल जाएंगे आपको। अब चलिए आगे चलते हैं। तो लेटर आपको शायद आपने सॉल्व कर लिया होगा, बाकी कमेंट कर दीजिए, हो सकता है मैं यार सुबह 5-6 बजे तक कोई दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूँ, वो आपकी ज़्यादा हेल्प कर दें, ठीक है? मैंने बोला था ना आपको कि 100% ये वीडियो आपके काम की है। आज आपका जो एग्ज़ाम है ना, उसमें अच्छे से फ़र्क पड़ेगा आपको। अगर आपको मान लीजिए 40 नंबर आने वाले थे, तो आपके 60 आ जाएँगे, 60 नंबर आने वाले थे तो आपके 80 आ जाएँगे। अगर आप फेल होने वाले थे ना, है ना, फेल ना हो जाऊँ, तो पक्का आपके लिए ही है ये वीडियो। तो बस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है? उसके बाद कमेंट कीजिएगा। हो गया। उसके बाद हम चलते हैं हेडलाइन। अब ना ये 3 नंबर का एक और सेक्शन है। अब ये क्या है, न्यूज़पेपर हेडलाइन है इसमें, न्यूज़पेपर हेडलाइन है इसमें, तो ये यार थोड़ी मुश्किल हो जाती है कई बार बनानी। एक आपके पास है ईमेल,
तो मैं सजेस्ट करूँगा अपना ईमेल कर लीजिए। तो आपको टू फ्रॉम ऐसे करके आपके टीचर ने स्कूल में करवाया होगा, तो वैसे लिख दीजिएगा। बाकी मैं आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये ईमेल है, ठीक है। तो ये टू सब्जेक्ट सीसी, ये जो है आपके स्कूल में जो आपको ऐसे नहीं बनाना, जैसे आपको स्कूल में आपके टीचर ने बताया ना वैसे बनाना है। तो नैना ऐसे लिखा, गोइंग टू सी द फ्रेंड, देयर इज फूड इन द फ्रिज, एग मिल्क एटसेट्रा आफ्टर, मतलब जो आपको दिया गया है ना। मान लीजिए आप अगर वो ईमेल करते हैं अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव से, बस लिख दीजिए यार, खाली मत छोड़िएगा पेपर बिल्कुल भी, ठीक है। लिख दीजिएगा, और ना बिल्कुल कचरा भी मत कर दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप गलत लिख दो। तो ये आप कर लोगे। अगर आपको चाहिए कि मैं लेटर और ईमेल पर और 1-2 वीडियोस बना दूं, जिसमें मैं 3-4 लेटर्स कवर करवा दूं, 7-8 ईमेल्स कवर करवा दूं, तो जल्दी से ना कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं हो सकता है लाइव भी लगा दूं कोई क्लास आपकी, या मैं एक वीडियो और बना दूं। अब 11 बजे एग्जाम देने जाओगे, मतलब आप 9-10 बजे घर से चलोगे, तो आराम से अगर मैंने 5-6 बजे भी वीडियो अपलोड कर दी ना, तो भी आप देख लोगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये है ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन पंजाबी। तो अब ये आ गया यार आपके पास, ठीक है। ट्रांसलेट आ गया। तो 2 तो होंगी आपको, इंग्लिश टू पंजाबी या हिंदी, और आपको यहाँ पर भी 2 होंगी, ठीक है, पंजाबी टू इंग्लिश। ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखे हैं थोड़ी सी, ये सिंपल ये है। अगर आप बोलोगे तो मैं 10 एक और सॉल्व करवा दूंगा आपको। तो देखिए, वी ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ਅਸੀਂ ट्रैफिक नियमां ਦੀ पालना करते हाँ। वी ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ਅਸੀਂ ट्रैफिक नियमां ਦੀ पालना करते हाँ। ही हैज़ कास्ट हिज वोट, हैज़ ही कास्ट हिज वोट, सॉरी ये लिखना था, हैज़ ही कास्ट हिज वोट। देखो यार वीडियो में बोला गया वॉट, जो बच्चे जानते हैं मुझे उन्हें पता होगा कि वॉट क्या होता है, ठीक है। वोट बोलना था, वॉट बोला गया, सैब सैब बच्चों, ठीक है। तो इस पर ध्यान मत दीजिए, इस बात पर ध्यान दीजिए, हैज़ ही कास्ट हिज वोट, कि उसने अपना वोट पाया है, ठीक है। बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरियां तो बचो। पिक पॉकेटर्स था या पिक पॉकेट्स था, हाँ पिक पॉकेट्स, ठीक है, सही है। उसके बाद जो और था, परमात्मा पर भरोसा रखो। जैसे 3 ही करने थे, मतलब 3 में से 2 करने थे, मैंने 3 कर रखे हैं। आपको हेल्प मुझे क्या पता है, इन्हीं में से कोई 1-2 आ जाए आपको, ठीक है। तो परमात्मा पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन गॉड, वो एक वधिया कलाकार है, ही इज़ अ गुड आर्टिस्ट, ठीक है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ निराश नहीं करांगा, आई शॉल नॉट लेट यू डाउन, ठीक है। तो इस तरह के आपको मिल जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा यार, 4 नंबर के हैं आपके ट्रांसलेशंस, ठीक है। अगर ना आपको आए ना, मतलब आप कंफ्यूज, आपको नहीं आ रहे, तो क्या कीजिएगा, रुक जाइएगा थोड़ी देर, क्या कीजिएगा, वेट कर लीजिएगा, क्या पता कहीं से कोई हेल्प आ जाए, ठीक है। हेल्प क्या पता आ ही जाए, बोर्ड के पेपर में ना थोड़ी बहुत शायद आपकी हेल्प हो जाए कहीं से। यार ज़्यादातर टीचर्स को पता है कि पीएससी में बच्चों का इंग्लिश का बेस पिछली क्लासेस से ही कम होता है। तो चलिए, तो अब हमने क्या किया, ये देख लिया, ये भी देख लिया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, 10 नंबर का काम है, ठीक है। 3 नंबर के डिटर्मिनर्स हैं। अब ग्रामर समझाने का तो टाइम है नहीं, अगर आपको आती है तो आप कर देंगे, अगर आपको नहीं आती तो आप यार भूल जाएंगे। जैसे मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, ये कोई चीज़ की स्पेसिफिक डिटरमिन करवाने में हेल्प करते हैं, जैसे ए एन द, जैसे ये होते हैं ना, वैसे ये होते हैं डिटर्मिनर्स, बस उनसे थोड़े से एडवांस। तो इसके बाद हम कभी फिर करेंगे, अभी हमारे पास टाइम है नहीं। फिर कब करोगे सर, पेपर के बाद करोगे? पेपर के बाद नहीं यार, अभी तो आपको समझ ही नहीं आएगा, या तो आपको करवा दिए जाएंगे, या मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, जैसे मैं ये पेपर सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, रुको। अब ये जो है ना, यहाँ पर इंक तो आ नहीं सकती, ठीक है, एन इंक भी आ नहीं सकती। स्पेसिफिक है ना पेन, मतलब स्पेसिफिक चीज़ हो तो दा यूज़ करते, दा इंक, ठीक है। इसकी थिकनेस में कम कर दूँ यार थोड़ी, दी द इंक इन माई पेन इज अ रेड। अब हैव यू गॉट डैश ऑफ इंग्लिश फ्रेंड्स, हैव यू गॉट डैश इंग्लिश फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आएंगे एनी, यहाँ पर क्या आएगा, एनी। डैश रोड लीड्स टू द एयरपोर्ट, तो कौन सी रोड, दिस, ये रोड, दिस रोड, ठीक है, लीड्स टू एयरपोर्ट। अब इनके कारण भी यार यही क्यों है, पर अभी ना टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो मैं आपको समझा नहीं सकता। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स एज डायरेक्टेड, यूज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पर जेरेंड, अब मान लीजिए, ठीक है, आईएनजी लगाना है, बस आपको इतना याद रखिएगा, आपको क्या लगाना है, आईएनजी, रीडिंग। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, रीडिंग, रीडिंग नॉवेल्स वाज हिज फेवरेट पास्ट टाइम। अब जब इन्फिनेटिव आ जाए ना आपको, तो आप बस आपको टू लगाना है। ही रिफ्यूज टू सिट, तो ये तो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर जेरेंड आ जाए तो आप ज़्यादातर आपको क्या करना है, आईएनजी लगाना है। इन्फिनेटिव आ जाए तो टू सिट लगाना है। अब फिर आ गए रीराइट सेंटेंसेस। अब वो जो थे ना, वो थे कि आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। इसमें क्या है कि रीराइट करना है, दोबारा लिखना है सेंटेंसेस को। तो शी इज़ टू प्रैक्टिकल टू अंडरस्टैंड रियल लव। अब इसे आप क्या लिखोगे, ट्रांसलेट करोगे तो अब इसमें दिया गया है, रीराइट द गिवन सेंटेंस रिमूविंग टू को रिमूव करना है, ठीक है। तो टू को रिमूव करके क्या लिखेंगे, लिखेंगे शी इज़ सो प्रैक्टिकल, शी इज़, आप लिख दीजिएगा शी इज़ सो प्रैक्टिकल। रुकिए यार, यहाँ पर तो सही नहीं लगेगा, ठीक है, मैं बोल दूँ, आप लिख लो, लिख दो सर, चलो यार लिख देता हूँ।
ठीक है, पर समझाया तो मैंने है नहीं आपको। जैसे बस इतना लिखना, शी इज़, टू की जगह अगर टू है ना तो टू की जगह रिमूव करके क्या लिख देना, सो। शी इज़ सो प्रैक्टिकल, शी इज़ सो प्रैक्टिकल। अब टू यहाँ से रिमूव करोगे तो आपको ये टू भी रिमूव करना पड़ेगा, बस इतनी याद रखिएगा बात। शी इज़ टू सो प्रैक्टिकल दैट, इस टू की जगह पर आप क्या लिख सकते, दैट शी, अब ये शी इज़ टू प्रैक्टिकल टू अंडरस्टैंड रियल लव, मतलब वो रियल लव नहीं समझ सकती। शी इज़ सो प्रैक्टिकल दैट शी कैन नॉट अंडरस्टैंड ट्रू लव। तो बस आपको इतना लिखना है। तो ये यार आप लिख लीजिएगा, मुझे साफ करना पड़ेगा। तो ऐसे ही होगा आपको, मतलब मैं दोबारा आपको डिकोड कर रहा हूँ चीज़ें, सेंटेंस का मीनिंग समझिएगा। ये टू रिमूव करेंगे, ये टू रिमूव करेंगे तो फिर सो लगा देंगे, ये टू रिमूव करेंगे तो दैट लगा देंगे, फिर शी को ही वापस उठा लेंगे, फिर कैन नॉट लगा देंगे और ये एज इट इज़ लिख देंगे। 90% केसेस में ना यही सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। जितनी मैं समझा सकता हूँ ना यार उतनी आपको समझा रहा हूँ, बाकी भगवान आपके साथ है, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अशोका, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अशोका वाज ग्रेटर देन मैनी किंग्स, अशोका वाज ग्रेटर देन मैनी किंग्स। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज करें, यहाँ भी मुझे दो करने थे तो दो कर दिए। तो ये आपको समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो एक्टिव टू, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। वॉइस तो हम सबको आते हैं, ठीक है। बाकी ना मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखे हैं, तो आप ना थोड़ा यहाँ देख लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने ये आपके लिए सॉल्व कर रखा है, एक ये सॉल्व कर रखा है, ठीक है, ये भी मैंने सॉल्व कर रखे हैं। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, और ये थोड़ा सा देख लीजिए। हम आगे चलते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी, ठीक है। तो ये कर लो। अब आ गया यार आपका सेक्शन सी 37 नंबर का, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ना इसमें से भी बड़े क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। तो अब ये जो है नरेटर का प्रोफेशन, हमें पता है नरेटर जो थी वो एक टीचर थी, ठीक है, बेंगलोर के कॉलेज में एमसीए के स्टूडेंट्स की। तो ये हमें पता है कि जो नरेटर है वो एक टीचर थी, TEACHER, टीचर, ठीक है। किसकी, एमसीए के स्टूडेंट्स की, आपको पता है। अगर वैसे पता नहीं, आपको पता है या नहीं पता, सन अटेंडेंस प्रॉब्लम पर ना हमने एक वीडियो बना रखी है। मैंने ना 25 से 30 घंटे लगाकर वो वीडियो बनाई थी, और उसमें आपको मेरा फेस भी दिख जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी, और मैंने 5 यूनिट्स 5 चैप्टर्स पर वीडियो बना रखी है। बाकी यार मेरे पास ऑफलाइन बैचेस होते हैं तो 8+ घंटे मेरे वहाँ पर लग जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, तो ना मैं और वीडियोज़ बना नहीं पाया, ठीक है। तो 5 आपकी सेवा में मैंने बना दिए, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने देखी है तो चैनल पर मिल जाएंगी आपको। अब देखिए, निकोला वाज, आपको पता है कितने साल का था? तो निकोला आपको पता है सभी को कि 13 साल का था, ठीक है, और म्यूजिशियन बनना चाहता था। जॉन फिलिप सोसा, इस पर भी हमने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, ठीक है। राइटर कौन है? डॉक्टर केदारी बाबा की डॉक्टर हरीश के पुरी, ये आपको याद था शायद, डॉक्टर हरीश के पुरी, ठीक है। और द पुअर फार्मर हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर थी उसकी, आपको पता है। तो उसकी बेटी का नाम, बेटी आ जाएगी सीधी, आप DAUGST या डॉटर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो राइटर कौन है चैप्टर द गोल्ड फ्लेम की? तो RK लक्ष्मण। कौन है? RK लक्ष्मण। तो प्रोहर वाज द जनरल्स कुक, ये हाँ सही है, जनरल का कुक था प्रोहर। तो ये ऑच्युमिलोव वाले या अकेमिलियन वाले चैप्टर से पूछा गया, आपको पता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ हेड गर्ल ऑफ द स्कूल? तो जो हेड गर्ल थी उसका नाम क्या था? माइली, ठीक है। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ मानसिंह विलेज? मैं यार सच में ना पास्ट मल्टीपल नाइट्स से सोया नहीं हूँ, इसलिए ना मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। अभी ना मैं नींद से लड़कर आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन बच्चे हैं जो मेरे पास, वो भी देखेंगे। मुझे नहीं पता इस पर कितने व्यूज़ आएंगे, कोई लाइक करेगा नहीं करेगा, अच्छे कमेंट आएंगे बुरे कमेंट आएंगे, ठीक है। अगर ना 20 बच्चों ने भी देखी है, उनको 20 बच्चों का कोई फ़ायदा हो गया तो भी बहुत है यार, ठीक है। होता रहेगा वॉच टाइम वगैरह एटसेट्रा पूरा अपने आप, आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा सर, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ हेड गर्ल ऑफ द स्कूल? तो माइली नाम उसका। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ मानसिंह विलेज? मानसिंह के विलेज का नाम क्या था? तो लालापुर नाम था शायद, ठीक है, शायद नहीं, पक्का लालापुर नाम था। करम सिंह के विलेज का क्या नाम था? तो ये छोटी छोटी बातें आप याद रखिएगा। हाउ मेनी सिस्टर्स डिड उससे लिखा है? तो उसकी 3 तो सिस्टर्स थी और 3 ही ब्रदर्स थे, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब यार ये सेक्शन आ गया। अब ये है ना, मतलब आपको एक सेंसा दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि पोएम का नाम लिख दो, पोएट का नाम लिख दो, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वन कैन गिव टू अ फ्रेंड एटसेट्रा। तो इसमें से आपको मिल जाएंगे। तो ये फिगर ऑफ स्पीच वाला शायद आपका एक चला जाए नंबर, बाकी आपको मिल जाएंगे। तो एक आप आसपास किसी से पूछ लीजिएगा, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। 1 नंबर जाएगा आपका। कई बार हमें छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी भी पड़ती है, बाकी चीज़ों पर फोकस कीजिएगा यार। 3 घंटे हैं बस हमारे पास पेपर में, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा,
ठीक है, जितना आता है उतना कर दीजिएगा। जैसे मैं अपनी तरफ से आपको कुछ बताऊँ, ठीक है, तो आपका जो सेक्शन ए है, ठीक है, फिर आपका जो सेक्शन बी है, सेक्शन सी, आप सबसे पहले सेक्शन ए कीजिएगा, फिर ना सेक्शन सी कीजिएगा, फिर आप सेक्शन बी कीजिएगा ग्रामर वाला, ठीक है, क्योंकि यहीं पर सभी को दिक्कत रहेगी। अब आपको जो आता है वो कर दीजिए, जो नहीं आता उसकी स्पेस छोड़ दीजिए, ठीक है। अब सेक्शन बी में ना आप 2-2 वाले क्वेश्चन आए हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आता, वो तो होगा यार, ऐसा नहीं आता। अब आपको जैसे मान लीजिए हसन का कैरेक्टर स्केच पूछ लिया, ठीक है, मान लीजिए आपको सॉरी बच्चों, मान लीजिए आपको हसन का कैरेक्टर स्केच याद है, ठीक है। अब रुकिए, मैं आपको थोड़ी स्पेस बना लूँ हमारे लिए, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको तो हसन का कैरेक्टर स्केच जो है वो याद है, पर आपको मान लीजिए उस चैप्टर में से सुधा मूर्ति जी के बारे में कुछ पूछ लिया गया। अब आपने जो पढ़ रखा है उसका क्या करेंगे? तो आप क्या कीजिए, जितना आपको सुधा मूर्ति जी के बारे में पता है, सैंडविच मेथड यूज़ कर लीजिए। सैंडविच मेथड मतलब आप ऊपर कुछ रखिए, नीचे कुछ रखिए, बीच में ये, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, ऊपर ना टॉपिक से मिलती-जुलती बातें कर दीजिए, ऊपर टॉपिक से मिलती-जुलती बातें कर दीजिए। नीचे भी ऐसा कीजिए, बीच में यार जो मर्ज़ी लिख दो। आपको शीट भरनी, सही बता रहा हूँ, शीट में खाली मत छोड़ना, ठीक है। ऊपर कुछ लिख दो, सुधा मूर्ति जी वाज़ वाइफ ऑफ नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति वाज़ फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, शी वाज़ अ वेरी वेरी गुड टीचर, ठीक है। ऐसा जो भी आपको पता है उनके बारे में वो लिख दो। नीचे फिर हसन का बीच में छाप दो कुछ, फिर नीचे कुछ उनके बारे में लिख दो। तो ऐसे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपकी शीट है, तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन ना बस इतने हिस्से में कर देना, दूसरा इतने हिस्से में कर देना, पेपर पूरा नहीं होगा वरना। तो बस आप इन बातों पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा-सा। तो ये स्टेंजा वाला हिस्सा आप देख लोगे, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल आइडिया आ गया। तो द रोड नॉट टेकन आया हुआ है, इसमें वंस अपॉन अ टाइम आया हुआ है। मैं 2-3 और ऐड करूँगा। पीरियड ऑफ द वुड्स आप कर लीजिए, ऑन फ्रेंडशिप आप कर लीजिए, ठीक है। इकोइंग ग्रीन आप कर लीजिए। तो ये 4 आप कर लीजिए, और एक ये हो गई और एक ये हो गई, ये कर लीजिए। 5 में से पक्का आपको कोई ना कोई सेंट्रल आइडिया आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, व्हाई वुड द नरेटर रेंडर अटेंडेंस टू हसन एवरी टाइम, क्योंकि हसन इस तरह से मांगता है। जैसे यार अगर आपने बड़े क्वेश्चन याद कर रखे हैं, ठीक है, आपने हसन का कैरेक्टर स्केच याद रख रखा है, तो उसमें था ना, ही वाज बेग फॉर अटेंडेंस इन सच मैनर दैट द टीचर, ठीक है, तो वो टीचर जो थी हसन को अटेंडेंस दे देती थी। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। तो फिजिकल कंडीशन क्या थी, सेलुलर जेल की, ठीक है। फार्मर को क्या प्रपोजल दिया था मनी लेंडर ने। डॉक्टर बर्नार्ड ने सफरिंग ऑफ चिल्ड्रन को हार्ट ब्रेकिंग बताया था, क्यों, ठीक है। हाउ वाज फिलिप सक्सेस एज द लीडर ऑफ मरीन बैंड। यार भूला ही नहीं जा रहा मुझसे तो, ठीक है, नींद आ रही है बहुत ही ज़्यादा, पर मैं पक्का ये पेपर पूरा कर दूंगा आपका, और इसके बाद एक और भी मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। तो व्हाट इज़ द एडुकेटिव वैल्यू ऑफ अ ब्लाइंड डी फॉर लेमडे, ठीक है। बट विद द दत्ता वॉल्स ऑफ दत्तास कवर शॉप्ड विद गोल्ड फ्रेम आ गया, ठीक है। अब ये कर लीजिएगा। आप देखिए ये आ गई, राइट नोट ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। आप हेलन केलर का कैरेक्टर स्केच भी कर लीजिएगा। 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना थे ना, उस चैप्टर की थीम कर लीजिएगा, ठीक है। अब कैमिलियन का ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी है कैमिलियन। चंदू का कैरेक्टर स्केच, आप ना करम सिंह का कैरेक्टर स्केच भी देख लीजिएगा, मान सिंह का कैरेक्टर स्केच जो है वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें बस कंडक्टर का कैरेक्टर स्केच आ गया, सुधा मूर्ति जी ने हसन का कैरेक्टर स्केच, ठीक है। बस कंडक्टर का तो आ गया नीचे, और मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और कौन सा हेलन केलर का आपको बता दिया, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना का बता दिया। डॉक्टर बर्नार्ड की चैप्टर की थीम लिखो तो देख लेना, वरना इतना बहुत है यार, लिख दोगे यार। कुछ आ जाए ना, बस खाली मत छोड़ना पेपर। और ना अगर मान लो इन 3 घंटों में डिमोटिवेट हो गए, यार कुछ आ नहीं रहा तो क्या करूँ, जैसे घबराना मत, कुछ ना कुछ कर देना, मतलब अवेयर रहना, अपने ब्रेन की प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, मतलब अपना दिमाग खुला रखना, बिल्कुल घबराना मत। कुछ ना कुछ पक्का होगा यार, 3 घंटे में कई मौके मिलेंगे, इधर से पूछ लो, उधर से पूछ लो, उधर से पूछ लो, ऐसे हौसला रखना है, ऐसे हार नहीं माननी पेपर में, जी मत छोड़ देना अब अपना। जब मन नहीं, अब आपका मन ऐसे डाउन हो जाए, यार क्या करूँ, मेरे तो नंबर ही नहीं है, मैं तो पास ही नहीं होऊंगा, तो ऐसा मत सोचना। जिधर से भी मौका मिले, या आपको इधर से मौका मिले, इधर से किधर से, तो कुछ ना कुछ कर लेना, पूछ लेना। कोई नहीं करवा रहा तो अपने आप से लिखने की कोशिश करना, ठीक है। और पास हो जाओ तो अच्छी बात है, ऐसा सोचना ही नहीं कि पास नहीं होगा, पक्का पास हो जाओगे यार, मैं बोलूँगा नहीं ऐसा, ठीक है। 100% आप पास हो सारे, ठीक है, 100% पास हो। और जब ये हो जाए ना एग्जाम, आपका 12th खत्म हो जाए, तो हमने इंग्लिश का एक बैच शुरू करेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, बोलना लिखना सारी आपकी सारी इंग्लिश कवर हो जाएगी। यूट्यूब पर हमारे चैनल पर ही आपको वीडियोस मिलेंगे। उसके बाद ज़िंदगी में कभी आपको 100% बोल रहे हैं, कभी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो ना यार मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, एक ना मेरे मुंह में एक छाला है जैसे अल्सर्स, तो उसके कारण मुझसे ना मुश्किल से बोला जा रहा है। तो अब आप सबके ये वीडियो काम आएगी। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। राम जी करे आप सबका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही अच्छा जाए। आकर कमेंट कर दीजिएगा सबका एग्ज़ाम कैसा रहा।